नमस्कार प्यारे बच्चों। आज दिनांक आज क्या तारीख है बेटा? 22। ओके। तो आज दिनांक 22 जुलाई वर्ष 2021। 22/7/21। बीच में व्हाट्सएप का मैसेज कहाँ से आ गया? हाँ, तो आज की डेट है 22/7/21। 9th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 सेकेंड चैप्टर वास्तविक संख्याएं। प्रश्न संग्रह 2.3। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे ये 7वां सवाल। करना क्या है, देखो दो काम यहाँ करने के लिए बोला गया है। गुणा करना है और फिर संक्षिप्त रूप लिखना है। संक्षिप्त रूप करना हम सीख चुके हैं पहले। संक्षिप्त रूप देखो क्वेश्चन नंबर 4 में संक्षिप्त कैसे किया जाता है वो मैं सिखा चुका हूँ। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट 3√12 इंटू √18। 3√12 है और गुणे √18 है। गुणे √18। तो इसका गुणा कैसे हो जाएगा? देखो 3 जो कि परिमेय संख्या है वो अलग, उसका गुणा अलग होगा, और जो अपरिमेय है करनी वाली संख्या का गुणा अलग होगा। तो ये 12 गुणे 18, 12 गुणे 18। तो इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 अट्ठे 96 के 6, यहाँ से लगा 9, 12 एकम 12 और 9 21। तो ये जो है गुणा कर दिया हमने। अब इसको संक्षिप्त रूप कैसे करना है देख लेते हैं। संक्षिप्त रूप के लिए अब हमें संक्षिप्त रूप इसका कैसे करेंगे, तो 200 जो 16 है उसका अभाज्य गुणनखंड कर दो। अभाज्य गुणनखंड में मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पर सम संख्या होती है तो 2 से भाग देते हैं। इकाई अंक यदि सम हो, 2 4 6 8 इस तरह के अंक हों तो 2 से भाग दिया जाता है। तो 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 1 है तो 2 जीरोजा 0, 1 बच जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। फिर से देखो सम संख्या आ गई तो 2 से भाग जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौक 8। फिर ये 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो ये जो 3√216 है और 216 है, 3√216। तो 216 क्या मिला? 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 है और 3 बार 3 है। 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3। ये 3 मैंने वैसे ही लिखा है, 216 को मैंने यह अभाज्य गुणनखंड कर दिया। अब देखो यहाँ पे कोटि कितनी है बताओ? कोटि कितनी है यहाँ? 2 है। तो हम लोग 2 2 का समूह बना लेंगे। पहला समूह, अब ये 2 का समूह, ये 2 एक ही है तो ये इसको छोड़ दो। ये 3 भी देखो 2 बार आ रहा है तो इसका भी समूह। अब जो 2 3 वैसे ही लिखो, फिर ये 2 2 बार आ रहा है, इसे भी एक बार लिखना पड़ेगा। ये 3 भी 2 बार आ रहा है, इसे भी करनी के बाहर एक बार लिखना पड़ेगा। करनी के अंदर क्या बच गया? ये 2 गुणे 3 बच गया है। 2 गुणे 3 तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, और अंदर क्या बचेगा? 2 तिहाई 6। ये हो गया संक्षिप्त रूप। तो पहले गुणा करना है फिर उसका संक्षिप्त रूप लिखना है। समझ में आई बात? हाँ। फिर ऐसे ही सेकंड भी है, तो बाकी आप लोग कर लोगे, ऐसे ही करना है। ये कर देता हूँ चलो। अब
दूसरा करके दिखा देता हूँ। दूसरा क्या है, 3√12 और गुणे 7 करनी में 15, गुणे 7 करनी में 15। तो इसमें क्या करना है, ये जो संख्या करनी में नहीं है उसको अलग करना है। 3 और 7 का गुणा अलग हो जाएगा और करनी में 12 गुणे 15 ये अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3 सत्ते 21, ये गुणा देखो 12 पंचे 60 की 0 से लगा 6, 12 कम 12 और 6 18, 180, ये हमने गुणा कर दिया। अब हमें इसका संक्षिप्त रूप करना होगा। संक्षिप्त रूप के लिए आपको 180 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। जब भी इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो सीधा 5 से भाग दे दिया करो। तो 18 में 5 से भाग दे देंगे, एक छोटा है इसलिए 18 ले रहा हूँ मैं। तो 5 तिया 15, 5 चौक 20 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 तिया 15, 3 बच गया क्योंकि यहाँ 18 है। 5 तिया 15 ही होता है जबकि यहाँ 18 है, 3 का अंतर आ रहा है तो ये हो गया 30, तो 5 छंग 30। अब ये 6 है यानी कि सम संख्या है तो 2 से भाग, 2 एक कम 2 होता है जबकि यहाँ 3 है तो 1 यहाँ शेषफल आ गया। तो 2 अट्ठे 16, इसी तरह 2 नवा 18, 3 त्रिका 9 और ये 3 एकम 3। तो ये क्या हो जाएगा, 21 वैसे ही लिखेंगे। 180 में क्या आ गया, 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ कोटि 2 है इसलिए दो 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 का समूह बना लेंगे। ये 1 2 समूह बन गया, 1 2 ये भी एक समूह बन गया। फिर जैसा हम जानते हैं कि ये जो समूह है उसे एक बार लिखना है। कैसे करना है देखो, ये अगला स्टेप कैसे, एक बराबर, ये 21 पहले से ही वहाँ पर है तो ये 21 पहले से लिख देंगे, गुणे ये दो बार आ रहा है करनी में तो करनी के बाहर ये एक बार लिखेंगे। ये 3 भी यहाँ 2 बार आ रहा है तो करनी के बाहर ये 3 एक बार हो जाएगा। अब करनी के अंदर क्या बच गया, 5 बच गया, तो यहाँ करनी के अंदर आ जाएगा 5। तो ये गुणा देखो, 3 दूनी 6, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 126 करनी 5। ये हो गया संक्षिप्त रूप, ये आपका हो गया संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप। तो ये कर दिया, चले मैं सभी कर देता हूँ, बाद में आप लोग सारे सवाल अपने मन से भी प्रयास करना। 7√48 माइनस √27 माइनस √3, सॉरी गलत हो गया, हम 7th कर रहे थे ना, ये मैंने 6 का सवाल लिख दिया। थर्ड सवाल क्या है अपना, थर्ड सवाल है 3√8 इंटू √5, 3√8 इंटू √5। तो 3 वैसे ही रहेगा, √8 गुणे √5, √8 और √5 दोनों रूट में है तो एक ही रूट के अंदर गुणा हो गया। तो 3 8 पंचे 40, ये हमने गुणा कर दिया, 3√40 आ गया गुणनफल। अब इसे हमें संक्षिप्त रूप करना है। तो 40 का भाज्य गुणनखंड, इकाई अंक 0 है तो 5 से भाग दे देंगे, 5 अट्ठे 40, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तो ये 40 के अंदर क्या आ जाएगा, 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। जहाँ तक नंबर होता है वहाँ तक एक करनी का निशान होना चाहिए। फिर कोटि यहाँ 2 है तो ये एक ही समूह बन रहा है। फिर ये 3 बाहर है, ये 2 गुणे 2 2 बार आ रहा है, बाहर आके एक बार हो जाएगा। अंदर क्या बचा, 5 गुणे 2 बचा, तो ये हो गया 6 और ये 5 दूनी 10। तो ये इस तरह से संक्षिप्त रूप हो गया। ये अपना गुणनफल हुआ और ये संक्षिप्त रूप हुआ। ठीक है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ये अंदर लेंगे तो 9 और 9 का 40 में गुणा करेंगे 360,
ये अंदर लेंगे 36, 36 का 10 में गुणा 360। फिर इसी तरह चौथा सवाल है, एक सवाल आप लोग खुद से कर लेना। 5 का गुणा 2 में हो जाएगा, करनी में 8 गुणे 8 64 हो जाएगा, लेकिन 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। ये इसको चौथा भी चलो कर ही देता हूँ मैं। पाई रूट 8 इंटू 2 रूट 8, तो ये कैसे होगा, 5 गुणे 2 और करनी में 8 गुणे 8, तो 5 दूनी 10 हो गया। अब देखो ये भी हल हो जाएगा कि हाँ कोटि कितनी है, 2, और ये 8 गुणे 8 ये भी 2 बार है, तो इसलिए से एक बार ही लिखना पड़ेगा। तो हो गया 10 अट्ठे 80, हो गया। ये संक्षिप्त रूप भी मिल गया, गुणा और गुणनफल भी मिल गया। तो ये अपना 7वां हो गया। अब 8वां क्या है, 8वां भाग देना है और संक्षिप्त रूप लिखना है। 8वां सवाल भाग दे करके संक्षिप्त रूप। 8वें का पहला क्या है, √98 डिवाइड बाय √2। √98 डिवाइड बाय √2, इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, एक ही रूट में आ जाएगा, √98 डिवाइड बाय 2। तो अब इसको आप चाहो तो बटे में भी लिख सकते हो, 98 बटे 2। 98 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 चौक 8 होता है। अब साइड में अगर सीधे डायरेक्ट काटने को नहीं आपको बनता है तो साइड में भाग दे के देख लो, 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, और ये 8 हो गया, 2 9 18, तो 49, करनी में 49 आ रहा है। ये भाग दिया तो 49 आ गया, ये हमने भाग दे दिया। अब जो है इसका संक्षिप्त रूप कैसे करेंगे, संक्षिप्त रूप जैसे हम करते आ रहे थे, √49 है तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 गुणे 7 होता है ये। अब यहाँ कोटि, कोटि कितनी है, 2 है, और यहाँ ये 7 भी 2 बार आ रहा है, तो इसलिए करनी के बाहर ये एक बार हो जाएगा। ये हो गया संक्षिप्त रूप। 8वें का दूसरा क्या है देख लेते हैं। 8वें का दूसरा सवाल, √125 डिवाइड बाय √50। √125 डिवाइड बाय √50, यही सवाल है, √125 डिवाइड बाय √50। ये एक ही करनी में आ जाएगा, 125 डिवाइड बाय 50। इसको आप बट्टे में भी लिख सकते हो, 125 भागे 50। तो इसे 5 से अगर काटे तो 5 धाम में 50, और ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पचे 25। तो भाग यदि की करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 बटे 10 आ जाएगा। अब इसका संक्षिप्त रूप करके देख लेते हैं, संक्षिप्त रूप और छोटा करके देखते हैं। 25 बटे 10 है, तो इसको हम लोग 25 यानी 5 गुणे 5, 10 का मतलब, तो यहाँ 2 गुणे 5 ही होता है, 2 पंचे 10। तो ये देखो 5 और 5 यहाँ सीधा कट जा रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, संक्षिप्त रूप 5 बटे 2 आ गया। एक्चुअली यहीं पे काट देना चाहिए था, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, तो ये आ जाता आपका यहीं पर 5 बटे 2 आ जाता। तो ये भागफल भी हो गया और संक्षिप्त रूप भी हो गया, तो ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो दूसरा सवाल था, अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। √54 डिवाइड बाय √27। थर्ड सवाल, √54 डिवाइड बाय √27, तो ये एक ही करने में आ जाएगा, 54 डिवाइड बाय 27। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अब इसको संक्षिप्त रूप यानी इसको कैंसिल करेंगे तो संक्षिप्त रूप मिल जाएगा। देखो 27 में 2 से गुणा करें तो 54 ही आता है, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 1 5, तो 27 दूनी, तो ये आ गया करनी में 2,
तो ये आपका भागफल भी हो गया और संक्षिप्त रूप भी हो गया एक साथ में। थर्ड के बाद फोर्थ क्या है, √310 डिवाइड बाय √5। तो 310 डिवाइड बाय 5 हो गया, ये हो जाएगा आपका 310/5। 5 से कट जाएगा, 5 छंग 30, एक बच गया, 5 दूनी 10, 62 आ गया। भागफल 62 आ गया। अब इसका संक्षिप्त रूप करके देखते हैं। 62 यानी कि 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। थर्ड, तो यहाँ देखो कोई भी जोड़ी नहीं बन रही है, 2 2 का कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, तो यही आपका संक्षिप्त रूप भी यही हुआ। तो फोर्थ भी आपका यहाँ पर हो जाता है। 9वां सवाल ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण का मतलब क्या हुआ, हर अपरिमेय है और हमें उसे परिमेय में बदलना है। जैसे ये करनी 5 है, ये अपरिमेय है। अगर ये 5 करनी हट जाए तो सिर्फ 5 होगा, यानी परिमेय हो जाएगा। करनी 5 को 5 में बदलना है, करनी 14 को 14 में बदलना है, सबकी करनी हटाना है नीचे से। तो कैसे, क्या तरीका है, देखो 9वां सवाल हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, हर का परिमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण कैसे किया जाता है। इसमें पहला सवाल क्या है, 3√5। देखो यहाँ पर कोटि कितनी है, 2 है। तो अगर ये 5 भी 2 बार आ जाए तो करनी हट जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी कोटि है उतने बार ही, अगर वो नंबर भी उतनी बार है तो हम लोग उस करनी हट जाती है और वो नंबर एक बार लिखते हैं। जैसे कि अगर 3/5 है और यहाँ कोटि 3 है और ये 3/5 भी 3 बार है, तो इसे हम 5 लिख सकते हैं। जितनी कोटि है उतनी ही बार अगर वो नंबर भी आ रहा है तो फिर उसी नंबर को हम एक बार लिख देते हैं। तो ऐसे ही देखो, ये नीचे क्या है, √5 है, कोटि यहाँ 2 है, इसलिए वापस से एक बार √5 और लिख दो, तो ताकि जितनी कोटि है उतनी बार ये नंबर हो जाए। ऊपर यहाँ 3 था, तो हमने देखो एक एक्स्ट्रा √5 लिखा है, तो ऊपर भी हमें एक एक्स्ट्रा √5 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब हमने क्या किया, √5 से अंश और हर में गुणा कर दिया। √5 से अंश तथा हर में गुणा करने पर, तो क्या आ जाएगा, 3√5। और नीचे क्या है, देखो ये कोटि 2 है और ये 5 भी 2 बार आ रहा है, तो 5 एक बार लिख देंगे। तो देखो √5 था, अब ये 5 हो गया, यानी परिमेयीकरण हो गया। बेटा समझ में आया कि नहीं आपको। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा। जैसे √5 है, उसको अगर ये करनी हटानी है तो एक और √5 लिख दो। जितनी कोटि होती है उतनी ही बार ये होना चाहिए करनी। जैसे कोटि 2 है तो करनी भी 2 बार, कोटि 3 है तो करनी 3 बार होनी चाहिए। कोटि 4 रहेगी तो कितनी बार लिखेंगे तो ये करनी हटेगी, 4 बार होना चाहिए। एक बार तो पहले से ही है, 3 बार और लिख दो। तो अब ये कितनी बार हो गया, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये अंदर 3 है ना, तो आंसर आएगा 3। ऐसे ही देखो ये नीचे करनी 5 है, ये अपरिमेय है, हमें इसको परिमेय करना है, यानी करनी हटानी है। तो कोटि 2 है, इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा। एक बार तो पहले से ही था, एक बार और लिख दिया। तो नीचे हमने एक बार लिखा, तो ऊपर भी 3 के साथ भी एक बार लिखना पड़ेगा। √5 के साथ एक बार √5 आया, तो ऊपर 3 के साथ भी एक बार √5 लिखने पड़ेगा। अब यहाँ कोटि 2 है और करनी भी 2 बार है, इसलिए आंसर 5 ही आएगा और ऊपर 3√5।
तो देखो ये पहले अपरिमेय था, अब ये परिमेय हो गया, यानी कि ये परिमेयीकरण हो गया है। नहीं समझे? हाँ, ऐसे देखो दूसरा सवाल देखो, फिर से समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, समझ लो अच्छे से। देखो करनी में 14 है, यानी ये अपरिमेय है। ऊपर 1 है, नीचे करनी 14 है। देखो कोटि कितनी है? 2 है। तो फिर यहाँ कितनी बार करनी 14 लिखेंगे? एक बार और लिखना पड़ेगा, एक पहले से ही है, एक बार और लिख दो तो 2 बार हो गया। तो नीचे हमने एक बार लिखा तो ऊपर भी एक बार लिखना पड़ेगा। अब देखो ये कोटि, कोटि भी 2 है और करनी भी 2 बार है, तो आंसर नीचे 14 आ जाएगा, और ऊपर 1 इंटू 14 √14 करेंगे तो √14 ही मिलेगा। तो देखो पहले अपरिमेय था, अब परिमेय हो गया, इसका मतलब परिमेयीकरण हो चुका है। यहाँ साइड में लिख दिया करो √14 से अंश तथा हर में गुणा करने पर। √14 से, या आप ऐसे भी लिख सकते हो गुणा तथा भाग करने पर, गुणा तथा भाग करने पर, या तो ऐसा लिखो या ऐसा भी लिख सकते हो, अंश तथा हर में गुणा करने पर। दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। हाँ, थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है? 5/√7 है, 5/√7। चलो शुरू करते हैं। ऊपर 5 है, नीचे √7 है। कोटि 2 है, तो कितनी बार करनी होनी चाहिए? 2 बार, 2 बार। एक बार और लिख दो तो हमें ऊपर भी और एक बार लिखना पड़ेगा। इधर ये कारण लिख देना आप लोग, √7 से गुणा तथा भाग करने पर। फिर नीचे, ये नीचे क्या आ जाएगा? कोटि 2 है और करनी भी 2 बार है, तो अंदर 7 है, इसलिए एक ही बार लिखेंगे 7, और ऊपर 5√7 हो जाएगा। ठीक है। अब ये चौथा क्या है? चौथा सवाल 6/9√3, 6/9√3। तो ऊपर 6 है, नीचे 9√3 है। तो देखो यहाँ कोटि 2 है तो करनी भी 2 बार होनी चाहिए। 9 को छोड़ दो, 9 मत देखो, 9 पहले से ही परिमेय है, सिर्फ ये करनी 3 अपरिमेय है, तो 9 को मत देखो, सिर्फ करनी 3 देखो। कोटि 2 है, इसलिए करनी भी 2 बार होनी चाहिए, इसलिए एक बार और लिखना पड़ेगा नीचे, और एक बार ऊपर भी लिखना पड़ेगा। कारण यहाँ लिख देना √3 से गुणा तथा भाग करने पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6√3 ऊपर वैसे ही रहेगा, ये 9 वैसे ही रहेगा। √3 कोटि 2 है, करनी भी 2 है, तो 3 एक ही बार लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट डाल के मैं किस लिए लिख रहा हूँ? ब्रैकेट नहीं डालूंगा तो ये 93 जैसा दिखेगा। 9 है, इसलिए ये जो है ब्रैकेट डाल के लिखना। तो देखो 9 तियाँ 27 हो जाएगा, और ऊपर 6√3 हो जाएगा। समझे? पांचवा सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग खुद से करना। कितने लोगों ने अटेंड किया है? कितने लोगों ने अटेंड किया है लेक्चर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ 13 ही दिख रहे हैं। मुझे भी गिन लिया क्या आप लोगों ने? हाँ, 13 लोगों ने आज किया है अटेंड। बहुत कम संख्या है बेटा, ये संख्या बढ़ाइए, वरना फिर लाइव लेक्चर बंद कर दूंगा, फिर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ही भेजूंगा अगर सब लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो। चलो ठीक है, ये जो भी सवाल मैंने आज कराया है वो आप लोग खुद से करिए और शेयर करिए ग्रुप में। ठीक है, तो अब मैं लेक्चर बंद कर रहा हूँ, एक एक करके लेफ्ट हो जाइए। चलो बेटा, बाय।